वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, यानी कि जो पार्ट नंबर 6 करेंगे। इसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। तो देखिए, इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज़ करेंगे और जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ करने से पहले हम उसके नोट्स करते हैं, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ करते हैं। तो देखिए, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाती है। तो देखिए, 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ को विष्णु की एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया। तो यानी कि जो 12वीं शताब्दी थी उसमें क्या हुआ कि उड़ीसा का एक जो मुख्य देवता था जिसका नाम जगन्नाथ था, उड़ीसा के थे मुख्य देव माने जाते थे जगन्नाथ, विष्णु का ही एक रूप माना गया। इसका मतलब था कि उस समय तक आते आते 12वीं शताब्दी तक आते आते अब क्या होने लगा, किसी भी देवता को दूसरे देवता का रूप माना जाने लगा। देवी की उपासना सिंदूर के पोते हुए पत्थर के रूप में की जाती थी, जिन्हें देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी। और इसी काल के अंतर्गत जो देवी की उपासना किस प्रकार से की जाती थी, जो देवी है वो किसे माना जाता था, एक पत्थर होता था जिस पर जो सिंदूर लगा होता था। सिंदूर पुते होने का मतलब है सिंदूर से लदा होना वह पत्थर, और उस पत्थर को क्या है, देवी मान लेना और उसकी पूजा की जाती थी। और जो देवी है उसे क्या माना जाता था, वह देवताओं की पत्नी होती है। जैसे कि लक्ष्मी जो है वह किसकी पत्नी, वह विष्णु की पत्नी समझी जाती है, विष्णु की पत्नी समझी जाने लगी, जैसे कि अभी भी हम समझते हैं। इसी तरीके से जो पार्वती है वह शिव की अर्धांगिनी या फिर शिव की पत्नी समझी जाने लगी। आगे देखिए, देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। जो देवी की जो आराधना पद्धति है, आराधना पद्धति का मतलब है किस तरीके से जो देवी है उसकी स्तुति की जाती, किस तरीके से उसकी आराधना की जाती, किस तरीके से उसका पूजा पाठ किया जाता है। तो जो देवी की आराधना पद्धति थी उसे तांत्रिक नाम दे दिया गया कि जो देवी है उसकी आराधना की है वह तांत्रिक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भक्ति परंपरा, दो प्रकार की जो भक्ति परंपरा हमारे सामने प्रकट होती है। एक तो है सगुण भक्ति और दूसरी है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के अंतर्गत क्या आता है, शिव विष्णु तथा उनके अवतार आते हैं। यानी कि जो सगुण भक्ति है उसमें ईश्वर को एक अवतार रूप में माना जाता है, परंतु निर्गुण भक्ति में क्या है, निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। इसमें माना जाता है कि जो ईश्वर है वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, निर्गुण में न आता है और निर्गुण में नी आता है, उसी प्रकार से निराकार में भी क्या है, नी आता है। अब देखिए सगुण भक्ति, इसमें मूर्त रूप में अवधारणा होती है किसी भी अपने इष्ट देव की। मूर्त रूप का मतलब है अपने इष्ट देव को एक मूर्ति रूप में उसकी आराधना करनी, जैसे कि हम शिव की विष्णु की करते हैं, जैसे कि शिव और विष्णु की होती है, या फिर इसी तरीके से जो अन्य देवता है। परंतु निर्गुण जो भक्ति है, क्योंकि इसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं माना जाता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का मूर्ति पूजन नहीं है, यह अमूर्त होती है। अब देखिए, दो प्रकार के जो भक्त हैं वो सामने आए थे, एक तो अलवार और दूसरा नैनार। जो अलवार है वह क्या थे, विष्णु भक्त थे। अलवार जो थे वह विष्णु भक्त थे और जो नैनार थे वह क्या थे, शिव भक्त थे। अब इसे कैसे याद करेंगे आप, इसे करेंगे नैनार। तो इसमें देखिए नैनार में नैन आता है। नैन मतलब क्या होती है, आंखें होती है, नेत्र होते हैं। और जो शिव हैं उनके 3 नेत्र बताए जाते हैं। तो इसलिए जो शिव हैं, शिव भक्त है, वह नैनार में आते हैं। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसे, ये एक ट्रिक के तौर पर भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए, अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया। जो इतिहास है उसमें जो अलवार और नैनार जो संत थे, उन्होंने जो भी रचनाएं की, उनकी रचनाओं को जो वेद पुराण हैं उनके स्थान पर रखा गया। जितना महत्व वेद का है उतना ही महत्व क्या है, अलवार और नैनार की जो रचनाएं थी उनका रखा गया। अलवार संतों का मुख्य काव्य है। अब देखिए, जो अलवार जो संत हैं उन्होंने रचना की और उसका एक मुख्य काव्य कौन सा है, नल ईरा दिव्य प्रबंधनम। तो आपको ये नाम याद रखना है, यह क्या था इनकी मुख्य रचना कही जा सकती है। इसका वर्णन तमिल वेद रूप में किया जाता है। अब देखिए, जो अंडाल है वह क्या है, वह एक अलवार मानी जाती है, एक अलवार भक्त मानी जाती है अंडाल।
यह क्या थी? यह एक स्त्री थी जो विष्णु को अपना प्रेयसी मानती थी, यानी कि यह विष्णु की भक्त थी। विष्णु के भक्त कौन कहलाते हैं? अलवार कहलाते हैं। इसीलिए अंडाल जो है वह अलवार कहलाई, और इसीलिए जो अंडाल है वह अलवार भक्ति के अंतर्गत आती है, क्योंकि वह विष्णु को अपना प्रेयसी मानती थी। देखिए, इस चैप्टर में ज़्यादा जो चीज़ें हैं आपको याद करने वाली, क्योंकि एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं वो याद करने वाले होते हैं और कुछ बातें जो हैं समझने वाली हैं। तो देखिए, कर इक्काल अम इयार नैना स्त्री शिव भक्त। अब देखिए, अलवार तो हमने देख ली, अलवार जो स्त्री भक्त थी वो कौन थी? अंडाल थी। इसका मतलब है जो स्त्रियां हैं वो भी क्या है? अब भक्ति में उनको शामिल कर लिया गया था, क्योंकि पहले जो स्त्रियां थी उन्हें पृथक रखा जाता था, दूर रखा जाता था हर काम से, परंतु धीरे धीरे जो भक्ति परंपरा है उसमें स्त्रियों को भी महत्व दिया जाने लगा। स्त्रियां भी क्या है? अब भक्ति में शामिल हो सकती हैं। जैसे कि जो बौद्ध धर्म है उसमें पहले स्त्रियों का आगमन नहीं होता था, परंतु अब जो स्त्रियां हैं वो भी भिक्षुणी बन सकती है, जैसे कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। इसी प्रकार से अब जो नैनार एक स्त्री भक्त है, नैनार क्या होता है? शिव भक्त को कहा जाता है। अब नैनार जो स्त्री भक्त है उसका नाम है कर इक्काल अम इयार। तो ये नाम आपको याद रखना है। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, पर थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। अब देखिए आगे, 6ठी से 9वीं शताब्दी में बहुत सारे राज्य जो हैं विकसित हो रहे थे, उनका निर्माण हो रहा था। उसी समय एक पल्लव और पांड्य राज्य जो था वह सामने आया, वह उसका विकास सामने आया। तो आपको याद रखना है, 6ठी से 9वीं शताब्दी के अंतर्गत पल्लव और पांड्य राज्य जो है वह उभर कर सामने आए। तमिल भक्ति रचनाओं की मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म का विरोध। जो तमिल भक्ति थी, यानी कि जो तमिल रूप में जितनी भी भक्ति रचनाएं हो रही थी उनमें क्या है? एक मुख्य चीज हमें नजर आती है, एक मुख्य विषय वस्तु का मतलब है किस चीज को ध्यान में रखकर रचना की जा रही थी। तो एक मुख्य बात सामने आती है, वो क्या थी? उनका मेन मकसद क्या था रचना करने का? तमिल भक्ति रचना करने का उसका मेन उद्देश्य था बौद्ध और जैन धर्म का विरोध करना अपनी रचनाओं में। तो ये चीज सामने आती है, तो आपको याद रखना है। 9वीं से 13वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या क्या चीजें हुई हैं? तो देखिए, चोल सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। 9वीं से 13वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या दिखाई देता है कि जो चोल सम्राट है वो क्या है? भक्ति परंपरा को समर्थन दे रहे हैं, अपना सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे थे आखिरकार? वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो चोल सम्राट है, जैसे कि हम देखते हैं कि लोग होते हैं वो भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे, उन्हें अपने गुरु मानते थे। संत जो होते थे उन्हें भी अपना रास्ता दिखाने वाला मानते थे। जो चोल सम्राट है वह क्या है? वह जनता का समर्थन पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या तरीका चुना? जनता जिसे चाहती है उसी को समर्थन करेंगे। तो इनडायरेक्टली जो जनता है वो किसे समर्थन करेगी? चोल सम्राट को करेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया? 9वीं से 13वीं शताब्दी में जो ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा है उसे अपना समर्थन दिया, और विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण हेतु भूमि दान भी दी। इसका मतलब है वह क्या है? पूरी तरीके से इन्हें समर्थन कर रहे थे। तो इसका एक रिजल्ट ये आता है कि जो चोल सम्राट चाहे उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए समर्थन दिया हो, परंतु इससे क्या हुआ? जो नए जो मंदिर हैं उनका निर्माण हुआ और जो कला है वह भी उभर कर आई, उसे भी समर्थन प्राप्त हुआ। ये चिदम्बरस, तंजावुर, गंगेकोटचोलपुरम, ये जितने भी नाम हैं ये कौन से हैं? ये सारे के सारे नाम शिव मंदिर के हैं। ये जितने भी नाम हैं शिव मंदिर के हैं, और इनका निर्माण किसने करवाया? चोल सम्राट ने करवाया। तो आपको इन 3 मंदिरों का नाम याद रखना है। और ये मंदिर किसके थे? शिव मंदिर थे। ये शिव के ये मंदिर थे और इनका निर्माण चोल सम्राट ने करवाया था। और इसके साथ साथ कांस्य में ढाली शिव की प्रतिमा, मतलब ये कांस्य जो होता है, कांस्य से बनी हुई जो शिव की मूर्ति है, जो शिव की प्रतिमा है, उसका भी निर्माण चोल सम्राट ने करवाया था। इसके साथ साथ जो नैनार और अलवार वेल्ला कृषकों द्वारा सम्मानित, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चोल सम्राट ये नैनार और अलवार भक्ति परंपरा, ब्राह्मण, इन सब का समर्थन क्यों कर रहे थे? इनका समर्थन इसीलिए कर रहे थे, वह जनता का समर्थन हासिल करना चाहते थे, इसीलिए किया जा रहा था। तो जो नैनार और अलवार है वो क्या है? वेल्ला कृषकों द्वारा
उन्हें सम्मान मिल रहा था। इसका मतलब है वेलला कृषक क्या थे, वो नैनार और अलवार की तरफ आकर्षित थे और इनको अपनी तरफ करने के लिए जो चोल सम्राट है वह इनडायरेक्टली काम कर रहे थे, जिससे कि जो वेलला कृषक हैं वो चोल सम्राट को भी समर्थन दें। अब देखिए 1945 के अभिलेख से पता चलता है, जो 1945 का अभिलेख है उससे यह बात पता चलती है कि जो चोल सम्राट, जिसका नाम क्या था, प्रांतक प्रथम था, उसने क्या करवाया, उसने संत कवि अपार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। इसका मतलब है कि अब क्या है, अब जो मंदिर है उसमें इष्ट देव की मूर्ति के साथ साथ अब जो संत कवि हैं उनकी जो मूर्तियां हैं, उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो भी क्या है, अब मंदिरों में स्थापित होनी शुरू हो गई। और इसका काम किसने शुरू किया, इसका सबसे पहले काम किसने किया था, यह काम यह प्रांतक प्रथम ने किया था। कौन से दो जो संत थे उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित हुई, पहले तो कवि अपार और सबंदर थे और दूसरा नाम था सुंदरार। तो इन दो जो संत कवि हैं उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। अब देखिए 12वीं शताब्दी में कर्नाटक वीर शैव परंपरा का प्रारंभ। जो 12वीं शताब्दी है उसमें क्या हुआ, 12वीं शताब्दी के अंतर्गत जो कर्नाटक है उसमें वीर शैव परंपरा शुरू हो गई, यानी कि वीर शैव परंपरा की शुरुआत हुई। अब ये वीर शैव परंपरा थी क्या, वीर शैव का मतलब है शिव के वीर। तो ये जो परंपरा थी ये शुरू हुई और इसकी शुरुआत किसने की, इसकी शुरुआत एक आंदोलन से हुई जिसे वीर शैव आंदोलन कहा गया, जिसका नेतृत्व किसने किया, बासवन्ना ने किया। और ये आंदोलन कब हुआ होगा, जब वीर शैव परंपरा की शुरुआत हुई थी तभी तो ये आंदोलन हुआ होगा। ये भी 12वीं शताब्दी में ही हुआ था। जो बासवन्ना है वो कौन थे, वो चालुक्य राजा के दरबार में एक मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव और लिंगायत कहलाए। इनके जो अनुयायी थे, इनके जो शिष्य थे, अनुयायी यानी कि इनका समर्थन करने वाले जो थे वो कौन कहलाए, वीर शैव और लिंगायत कहलाए। वो क्या है, तो आज भी क्या है, लिंग धारण करते हैं। अब चलिए इसी पर आधारित एमसीक्यूज देखते हैं। तो देखिए 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ को किस देवता के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो जो जगन्नाथ है जो कहाँ के थे, उड़ीसा के एक मुख्य देवता थे, तो उन्हें किसके रूप में दिखाया जाता है, उनके अंदर किसका रूप देखा गया। तो पहला ऑप्शन है, अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बता दीजिएगा। अगर देखिए ऑप्शन ए है इंद्र, बी वरुण, सी विष्णु और डी शिव, तो किसके रूप में देखे गए थे, ये विष्णु के रूप में देखे गए थे। इनका जो सी ऑप्शन है वो सही है, विष्णु। अगला क्वेश्चन, स्थानीय देवी पार्वती को किस देवता की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। तो जो पार्वती है उनके पति कौन कहलाते हैं, वो शिव कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को निम्न नाम से जाना जाता है। तो देवी की जो आराधना पद्धति थी, यानी कि उनकी किस तरीके से कौन सी पद्धति के पर आधारित उनकी आराधना की जाती थी, उसका एक नाम रखा गया था। तो कौन सा नाम था, पहला निर्गुण, दूसरा तांत्रिक, तीसरा सगुण और चौथा शास्त्रीय। तो कौन से नाम से जाना जाता था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो ठीक होगा, क्योंकि जो देवी की आराधना पद्धति थी उसे तांत्रिक नाम से पुकारा गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवकुल में शामिल हैं। तो जो वैदिक देवकुल है उसमें कौन कौन से देवता शामिल हैं। तो पहला अग्नि, दूसरा इंद्र और तीसरा सोम, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो वैदिक देवकुल है उसमें अग्नि, इंद्र और सोम इन तीनों को स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गुण भक्ति परंपरा में किसकी उपासना की जाती थी। पहला निराकार ईश्वर की, दूसरा शिव की, तीसरा देवी की और चौथा उपरोक्त सभी की। तो जो निर्गुण में नहीं आता, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, और इसका क्या निराकार होगा, निराकार का भी नहीं होता है। तो निर्गुण भक्ति में क्या माना जाता है कि जो ईश्वर है उसका कोई भी आकार नहीं होता, वह निराकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नलरिया दिव्य प्रबंधनम नामक काव्य संकलन किससे संबंध रखता है। तो ये पहला ऑप्शन नैनार संतों से, दूसरा अलवार संतों से, तीसरा तांत्रिक उपासना पद्धति से और चौथा वैदिक परंपरा से।
तो ये किससे संबंधित रखता है? यह जो काव्य संकलन था या फिर ये जो रचना थी ये अलवार संतों के द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। अगला क्वेश्चन, अंडाल नामक अलवार स्त्री स्वयं को प्रेयसी मानती थी। तो जो अंडाल नामक जो स्त्री थी वो किसको अपना प्रेयसी मानती थी? पहला ऑप्शन शिव को, दूसरा श्री कृष्ण की, तीसरा खुद को किसकी प्रेयसी मानती थी? पहला शिव की, दूसरा श्री कृष्ण की, तीसरा इंद्र की और चौथा है इसका विष्णु की। तो ये खुद को विष्णु की प्रेयसी मानती थी अपने आप को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल शासकों ने समर्थन दिया। तो जो चोल शासक हैं उन्होंने 9वीं से 13वीं के बीच में, जो 13वीं शताब्दी है उसके बीच में समर्थन दिया था। किसको दिया था? पहला भक्ति परंपरा को, दूसरा ब्राह्मणीय परंपरा को, तीसरा ए तथा बी दोनों को और चौथा वैदिक परंपरा को। तो किसको दिया था? जैसे कि मैंने आपको बताया था नोट्स में कि जो चोल शासक है यानी कि चोल सम्राट है उन्होंने भक्ति परंपरा और ब्राह्मणीय जो परंपरा थी उसे अपना समर्थन दिया था और विष्णु और शिव के जो मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया था। तो देखिए इसमें भक्ति परंपरा भी दी हुई है और ब्राह्मणीय परंपरा भी दी हुई है। और ऑप्शन सी देखते हैं तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शनों को मिलाकर दिया हुआ है। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, काशी में ढाली गई शिव प्रतिमाओं का निर्माण कराने वाले शासक निम्न में से कौन थे? तो जो काशी में ढाली गई जो शिव की प्रतिमा थी यानी कि शिव की मूर्ति थी उसका निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? पहला ऑप्शन चोल, दूसरा पांड्य, तीसरा सातवाहन और चौथा है गुप्त। तो देखिए इस तरीके के आपके ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा है तो आपको याद है, अगर आप इसकी रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो उसकी रिवीजन आपको चाहिए। आपका जो माइंड है वो एक बार कैच करता है। अगर आप अपने माइंड को 2-3 बार आप अपने माइंड को उसी बात को याद दिलाते हैं तो आपका माइंड कभी भी नहीं भूलता है। तो देखिए जो काशी में ढली गई जो शिव की प्रतिमा है उसका निर्माण करवाया था चोल शासक ने। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न चोल शासक ने संत कवि अप्पार सबंदर तथा सुंदर राव की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। तो किसने करवाई थी? पहला ऑप्शन विजयलय, दूसरा प्रांतक प्रथम, तीसरा राजेंद्र चोल और चौथा है राज चोल। तो देखिए एक चोल शासक है जिसने अपार सबंदर और सुंदराव जो हैं ये 2 संत कवि थे, उनकी जो प्रतिमाएं है शिव के मंदिर में स्थापित करवाई थी। तो ये करवाई थी प्रांतक प्रथम ने। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव हुआ। तो जो कर्नाटक है उसमें वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ यही पूछ रखा है। पहला ऑप्शन है 10वीं शताब्दी में, दूसरा 11वीं शताब्दी में, तीसरा 12वीं शताब्दी में और चौथा है इसका 13वीं शताब्दी में। तो बताइए कौन सी शताब्दी में हुआ था? इसका हुआ था 12वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो सही होगा। तो आपको जो शताब्दियां बताई जा रही हैं आपको याद रखना है कौन सी शताब्दी में क्या चीज़ हुई थी, इसीलिए तो आपको नोट्स में बताई थी। अगला क्वेश्चन, वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जो वीरशैव आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो पहला ऑप्शन अलवारों ने, दूसरा बासवन्ना ने, तीसरा नयनारों ने और चौथा है जैनियों ने। तो जो वीरशैव आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था बासवन्ना ने। और जो बासवन्ना ने वीरशैव आंदोलन कब आरंभ हुआ था? यह हुआ था 12वीं शताब्दी में। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरशैव परंपरा के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो जो वीरशैव परंपरा में के जितने भी अनुयायी थे यानी कि बासवन्ना ने नेतृत्व किया था वीरशैव परंपरा का या फिर वीरशैव आंदोलन का, तो बास इनडायरेक्टली क्या पूछ रखा है, बासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए लिंगायत, बी सिद्ध, सी योग और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए किस तरीके से आपके ऑप्शंस बनाए जाते हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाइए, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रखना है, आपको हर बात क्लियर होनी चाहिए। तो वीरशैव परंपरा के जो अनुयायी थे वो लिंगायत कहलाते थे और इसके साथ साथ वो क्या कहलाते थे? वीरशैव कहलाते थे। तो ऑप्शन में वीरशैव तो नहीं दे रखा है, लिंगायत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? तो जो विष्णु के भक्त थे वो क्या कहलाते थे? पहला नयनार, दूसरा
वीर शैव, तीसरा अलवार और चौथा है जिम्मी। तो देखिए नयनार, मैंने आपको बताया था जो नयनार है, नयनार में क्या आता है, नयन आते हैं, नयन मतलब नेत्र होता है। तो नेत्र किसके थे, शिव के, 3 नेत्र कहे जाते हैं, तो वो नयनार के शिव भक्त हैं। और दूसरा कौन सी भक्ति परंपरा के अंदर दूसरे कौन से थे, अलवार थे। तो अलवार ही क्या है, विष्णु भक्त। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलवार संत भक्त थे, तो जो अलवार संत है वो किसके भक्त थे। पहला ऑप्शन विष्णु के, दूसरा लक्ष्मी के, तीसरा इंद्र के और चौथा है इसका शिव के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया गया, पर बात एक ही है, जो अलवार संत है वो किसके होंगे, वो भी तो विष्णु के ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं प्रपोज करनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आप इसी तरीके की और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।